वेलकम टू कोड विद एलेक्स। सी प्लस प्लस ओप के कंसेप्ट में आज का हमारा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन किस तरह से काम करता है, पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, देन हम विजुअल स्टूडियो पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इनकैप्सुलेशन से पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में एसएस स्पेसिफायर पढ़ाए, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हमने यूज़ किया। प्राइवेट हम यूज़ करते हैं किस लिए कि अगर हमें कोई सेंसिटिव डाटा को हिडन करना हो, उसलिए हम यूज़ करते हैं प्राइवेट की मदद से क्लास मेंबर्स जितने भी होते हैं उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या काम करता है? इनकैप्सुलेशन हमारे पास वो काम करता है कि अगर तो हमें अपने प्रोग्राम में कोई डाटा हिडन करना हो, मींस कि हमारे पास कोई सेंसिटिव डाटा है, उसको हमने हिडन करना है, उसको हम प्राइवेट में रखेंगे। देन उसको हम एसेस कैसे करेंगे? एसेस उसको हम गेटर सेटर की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि अगर हमें कोई डाटा हिडन रखता हो, जो हमारे पास सेंसिटिव डाटा होता है उसको हम हिडन रखते हैं, उसके लिए हम क्लास के अंदर स्पेसिफायर जो लेते हैं वो हम प्राइवेट लेते हैं, और उसको अगर क्लास से बाहर हमें एक्सेस करवाना हो, उन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम गेट और सेट का मेथड यूज़ करते हैं। इनकैप्सुलेशन की हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने एम्प्लॉय की क्लास बनाई है। एम्प्लॉय की सैलरी हमने रखी हुई है प्राइवेट में। स्पेसिफायर हमने क्या यूज़ किया? प्राइवेट, बिकॉज हमें सैलरी रखनी है प्राइवेट में। देन सेकंड स्पेसिफायर हमने पब्लिक लिया। पब्लिक स्पेसिफायर की मदद से हम प्राइवेट की डाटा को भी एसेस करेंगे। वो हम करेंगे सेटर और गेटर की मदद से। मैंने वॉइड सेट सैलरी लिखा, इंट एस हमने पैरामीटर पास कर लिया, सैलरी को इक्वल कर दिया एस के। इस तरह से दूसरा फंक्शन है हमारे पास गेटर का, इंट गेट सैलरी हमें सैलरी को गेट करके देगा और रिटर्न हमें करके दे देगा। मेन में हम जो सैलरी देंगे वो हमें रिटर्न करके दे देगा। इनकैप्सुलेशन की मदद से हम किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट रख के उसको फिर सेटर और गेटर मेथड के ज़रिए हम उसको एसेस कर सकते हैं। उसके बाद मेन में मैंने एम्प्लॉय माई ऑब्जेक्ट बनाया। माई ऑब्जेक्ट की मदद से मैं सेट सैलरी को सेट करूँगा। जो हमने पैरामीटर पास किया है 50,000, उसमें मैंने वैल्यू दे दी, और सी आउट में कर लूँगा सैलरी की जो वैल्यू हमें गेट करानी होगी 50,000 रुपीज़। उसको मैं ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट नाम से जो ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट गेट सैलरी की मदद से हमें रिटर्न करके दे देगा सैलरी। इनकैप्सुलेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? इनकैप्सुलेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमें कोई पार्ट अपने डाटा का प्राइवेट रखना हो तो उन एट्रीब्यूट्स को हम प्राइवेट ले लेते हैं। मींस हमें सैलरी प्राइवेट रखनी हो उसको हम प्राइवेट ले लेते हैं, या कोई भी हमारे पास सेंसिटिव डाटा हो उसको हम प्राइवेट रख सकते हैं इनकैप्सुलेशन की मदद से। इनकैप्सुलेशन की मदद से डाटा पे हमारा टोटली कंट्रोल होता है। अगर डाटा में से किसी पार्ट को चेंज भी कर लिया जाए तो बाकी डाटा पर इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इनकैप्सुलेशन हमारे डाटा सिक्योरिटी को भी इंक्रीज़ करती है। अभी हमने देखा थ्योरेटिकल इनकैप्सुलेशन के बारे में। अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर और विजुअल स्टूडियो पर इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर ली और मैंने प्रोग्राम की बॉडी लिख ली। अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं एम्प्लॉय की एक क्लास बना लूँगा। एम्प्लॉय नाम से मैंने एक क्लास बना ली जिसमें मैं फर्स्ट स्पेसिफायर रखूँगा प्राइवेट, बिकॉज इनकैप्सुलेशन में हम कुछ पार्ट जो हमारे एट्रीब्यूट का होता है उसको हम रखते हैं प्राइवेट। मैंने इंट सैलरी को रखा प्राइवेट। सैलरी हमारे पास जो होगी वो प्राइवेट होगी। मैंने एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बनाई, एसेस स्पेसिफायर प्राइवेट रखा, और उसमें मेन में मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एम्प्लॉय क्लास का माई ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ। माई ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अभी अगर मैं सैलरी को एसेस करना चाहता हूँ तो वो मेरे पास एसेस नहीं होगी। मैं माई ऑब्जेक्ट की मदद से इसको एसेस करूँगा। मैंने माई ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट सैलरी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एरर क्यों आ रहा है? एरर के नीचे आ रहा है इनएसेसेबल, इसको हम एसेस नहीं कर सकते।
सैलरी को हम एसेस कैसे करेंगे? सैलरी को एसेस करने के लिए हम प्राइवेट के साथ ही एक पब्लिक स्पेसिफायर ले लेंगे और उसमें सेटर और गेटर की मदद से हम सैलरी को गेट और सेट दोनों कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस लाइन को कर देता हूँ रिमूव और इंट सैलरी के बाद मैं एक पब्लिक स्पेसिफायर ले लेता हूँ। मैंने पब्लिक स्पेसिफायर लिया और उसमें एक वॉइड सेट सैलरी नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, सैलरी को गेट करेगा और उसमें एक पैरामीटर मैं पास कर देता हूँ इंट एस मैंने इसमें पैरामीटर पास कर दिया और सैलरी को मैं इक्वल कर देता हूँ एस के जो हमने पैरामीटर लिया है। मैंने कर दिया सैलरी इक्वल टू एस। इंट एस जो हमने लिया है वो हमने सैलरी के लिए यूज़ करना है। ये फंक्शन हमारे लिए क्या काम करेगा कि प्राइवेट स्पेसिफायर में जो एट्रीब्यूट सैलरी है उसको हमारे लिए सेट करेगा। अभी एक और फंक्शन मैं बना लेता हूँ इंट गेट सैलरी के नाम से, जो कि हमारे लिए क्या काम करेगा, सैलरी को गेट करेगा। मैंने एक फंक्शन बना लिया इंट गेट सैलरी के नाम से और इससे मैं रिटर्न करवाऊंगा रिटर्न सैलरी। हमें रिटर्न में क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। अभी मेन में मैंने जो एम्प्लॉय माई ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैं सेट भी कर सकता हूँ और गेट भी कर सकता हूँ। मैं माई ऑब्जेक्ट को कॉपी करूँगा, सिंपली मैंने पेस्ट किया और डॉट सेट सैलरी, पहले हम सैलरी को सेट करते हैं। सेट सैलरी मैंने की लेट्स सपोज 60,000 और इसी सैलरी को मुझे सी आउट करवाना है। सी आउट हम गेट के फंक्शन से करेंगे। मैंने सी आउट किया और माई ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट सैलरी हमें सैलरी कौन सा फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है, इंट गेट सैलरी का फंक्शन। तो हम गेट सैलरी कर लेंगे, गेट सैलरी अभी हमारे प्रोग्राम में क्या काम हो रहा है कि पहले तो हमने क्लास बनाई एम्प्लॉय के नाम से जिसमें दो स्पेसिफायर लिए हमने, एक प्राइवेट रखा एक पब्लिक रखा। प्राइवेट को हम विदाउट गेटर सेटर के एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक फंक्शन बनाया जो कि वैल्यू को सेट करेगा। इसमें हम जो मेन में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें हम सैलरी को सेट कर सकते हैं इस फंक्शन की मदद से। देन हमें सी आउट अगर करवानी हो सैलरी तो वो हम रिटर्न सैलरी इंट गेट सैलरी के फंक्शन से हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं। अभी अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरे पास गेट सैलरी आ जाएगी जो कि हमने सेट की थी 60,000। मैंने प्रोग्राम रन किया, मेरे पास आउटपुट आ गई 60,000। इनकैप्सुलेशन की मदद से हम प्राइवेट स्पेसिफायर के अंदर एक और स्पेसिफायर बनाते हैं पब्लिक, जिसकी मदद से हम प्राइवेट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको भी एसेस कर सकते हैं। उसको एसेस करने के लिए हम गेटर और सेटर का यूज़ करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक इनकैप्सुलेशन। देखते रहिए कोड विद हेलिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।